मैं अच्छा खासा एजुकेटेड पढ़ा लिखा अच्छी जॉब वाला लड़का था। देखने में भी हट्टा कट्टा था। पर मेरे पापा ने अपनी दोस्ती के चक्कर में आकर मेरी शादी उनकी बदसूरत लड़की से करा दी। वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। मैं उससे कोई रिश्ता भी नहीं रखना चाहता था। पर पापा की जिद में आकर मुझे अपने साथ रखना पड़ रहा था और घर के वारिस के लिए मुझे एक बच्चा भी पैदा करना पड़ा। पर उससे मुझे बहुत नफरत थी। उसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहता था। मेरे आगे पीछे हजारों सुंदर लड़कियां घूमती थीं और मेरी एक निगाह के लिए तरसती थी। पर मैं अपने नसीब को कोसता कि मेरे नसीब में कैसी बदसूरत लड़की आ गई। हालांकि वो मेरा बहुत ध्यान रखती थी, पर उसकी हर आवाज़ मुझे गुस्सा दिलाती थी। इसलिए मैंने उसे पीछा छुड़ाने के लिए, उसे जान से मारने के लिए सोचा और प्लान बनाने लगा। शाम को हम लोग दूध पीते थे। उसने दूध लाकर रखा तो मैंने उसके दूध में जहर की गोली मिला दी और मैं बाथरूम चला गया। वहाँ से आने के बाद मैंने अपना ग्लास उठाया और दूध पी लिया। पर थोड़ी देर बाद मुझे चक्कर आने लगा तो मुझे लगा कि शायद मैं जहर वाला दूध पी लिया और मैं बेहोश होकर गिर पड़ा। उसके बाद जब मेरी आँख खुली तो मैं हॉस्पिटल में पड़ा था। मेरे आसपास सभी लोग थे, पर मेरी पत्नी नहीं थी। कुछ देर बाद पता चला कि मेरे बगल वाले बेड पर पड़ी है। पर मैंने सोचा कि जहर तो मैंने पिया था, इसे क्या हो गया। तो फिर मेरे पापा ने बोला कि मेरा नाम सुधांशु है। जब मैं कॉलेज में पढ़ता था, इतनी प्यारी प्यारी लड़कियां मेरे आगे पीछे घूमती थीं, पर मैं किसी को भाव ही नहीं देता था। मैं कोई आवारा लड़का नहीं था कि 10 लड़कियों को आगे पीछे घुमाता रहूं। बस मैं सोचता था कि ऐसी लड़की से मेरी शादी हो जो दिखने में खूबसूरत और पूरी ईमानदारी से रहे। पर यहाँ कॉलेज में जो भी लड़कियाँ मिलती वह सब बेकार थी। आज उनके पास तो कल उनके पास, इसलिए मुझे कोई लड़की पसंद नहीं आई। जब मेरी जॉब लग गई तो मेरे ऑफिस में एक रीना नाम की लड़की थी। वो बहुत खूबसूरत और समझदार लग रही थी, तो उससे मेरी दोस्ती हो गई। मैंने पापा से शादी की बात की तो पापा ने बोला कि नहीं, तुम्हें मेरे दोस्त की लड़की से शादी करनी पड़ेगी। मैंने उससे पापा से कहा कि पर पापा, मैं आपके दोस्त की लड़की को जानता भी नहीं और ना देखा हूँ। तो पापा ने बोला कि देखो, तुम्हारी माँ के जाने के बाद उन लोगों ने तुम्हारा बहुत ध्यान रखा था। कुछ दिन बाद मेरा ट्रांसफ़र हो गया तो मैं यहाँ चला आया। पर बेटा, मैंने बचपन में ही तुम्हारी शादी अपने दोस्त की बेटी से तय कर रखी थी, इसलिए मेरी बात का मान तुम्हें रखना पड़ेगा। अब बहुत परेशान हो गया और सारी बात रीना से बता दिया। तो रीना ये बोलते हुए मुझे छोड़कर चली गई कि तुम्हें अपने पापा की बात का मान लेनी चाहिए। उसके बाद मैं रीना को भूलना चाहा, पर भूल नहीं पा रहा था। लेकिन पापा के मान सम्मान को तो रखना ही था। तो मेरी शादी हो गई और शादी मुंह ढककर हुई थी। और सुहाग रात वाले दिन जब मैं कमरे में गया और उस लड़की का घूंघट उठाया तो मैं दंग रह गया। बहुत ही ज़्यादा सांवली और बदसूरत लड़की थी। मैंने कहा कि तुम। फिर मैंने सोचा कि कहीं लड़की बदल तो नहीं गई। मैं भागकर पापा के पास गया। उस समय मेरे घर में मेरी मौसी भी आई थी। मैंने पापा से बोला कि आप कैसी लड़की से मेरी शादी करा दिए, कहीं बदल तो नहीं गई। तो पापा बोले कि तू पागल हो गया है क्या, लड़की क्यों बदलेगी, थोड़ी सी सांवली ही तो है, पर लड़की बहुत अच्छी है। तब मैंने बोला कि तो आप उसे खूबसूरत बोल रहे हैं, कम से कम कुछ तो मेरे लायक रही होती। पापा बोले कि वो अच्छी लड़की है। पापा ने कहा देखो, कोई सूरत से नहीं सीरत से अच्छा होता है। पर मैंने पापा से बोला कि पापा, मुझे इस लड़की को साथ नहीं रहना। पापा ने कहा कि अगर तू नहीं रहेगा तो मेरा मरा हुआ मुंह देखेगा। मैं अपने पापा को बहुत प्यार करता था। मैंने पापा को ज़रा सा भी दुखी नहीं देखना चाहता था, इसलिए मैं उस समय कुछ नहीं बोला और अपने रूम में चला गया। पर मैंने इस लड़की से कह दिया कि दुनिया के सामने हमारी शादी हुई है, पर तुम मुझे रत्ती भर पसंद नहीं हो। मैं पापा के लिए तुम्हें छोड़ नहीं सकता और तुम्हें मैं अपना बना नहीं सकता, इसलिए तुम जाना चाहो तो मुझे छोड़कर चली जाना। तो उस लड़की ने बोला कि जैसे आप अपने पापा का दिल नहीं दुखाना चाह रहे, वैसे मैं भी अपने पापा का दिल नहीं दुखाना चाहती। आप मुझसे बात मत करिए, मैं ऐसे ही जीवन बिता दूंगी। मुझे हैरानी हुई कि कैसी लड़की है। अब मैं अपने रूम में रहता तो था, पर उसकी शक्ल मैं कभी नहीं देखता था। पर फिर भी वो मेरा बहुत ध्यान रखती थी, खाना बहुत अच्छा बनाती थी, टाइम पर मेरा सारा सामान तैयार रहता था। कभी कुछ मेरा मन हो तो मेरे बोलने से पहले वह सामान हाजिर हो जाता था। ये देखकर मुझे उससे लगाव महसूस होता, पर फिर जैसे ही मैं उसकी शक्ल देखता तो मुझे फिर से नफरत होने लगती। कभी कभी मैं सोचता था कि मैं उसके साथ गलत कर रहा हूँ, पर मैं क्या करता।
वो बिल्कुल भी मुझे पसंद नहीं थी। हमारी शादी को 2 साल हो गए, हमारा कोई बच्चा भी नहीं हुआ था, क्योंकि मैं उसके नज़दीक कभी जाता ही नहीं था। मैं बहुत शराबी बन गया था और दिन रात कहीं भी रहता था, पर घर बहुत कम ही रहता था। यह सब देखकर मेरे पापा को शायद कुछ शक हुआ, तो उन्होंने कहा, देख, मुझे पोते का मुँह देखना है। मेरे पापा के लिए मजबूरी में मुझे उस लड़की के साथ रिलेशनशिप में आना पड़ा, पर उसे जैसे पूरी दुनिया मिल गई हो। मुझसे कभी कुछ शिकायत नहीं करती थी। कुछ महीनों बाद हमारा एक प्यारा सा बेटा भी हो गया। इसी बीच जो लड़की मुझे पसंद करती थी, रीना, वह जॉब के लिए फिर से मेरे ऑफिस में ही आ गई। उसकी नौकरी फिर लग गई। हमारी बातें फिर से स्टार्ट हो गई। हम दोनों एक साथ घूमने फिरने लगे। हालांकि मैं अपनी हद में रहता था, पर कभी कभी वह लड़की ज़्यादा हावी हो जाती। हमारी साल भर फ्रेंडशिप के बाद हम रिलेशनशिप में आ गए। मैं घर लेट से जाता। हमारा 3 सालों तक ऐसे ही चला, पर मेरी बीवी ने कभी मुझसे नहीं पूछा कि आप इतना क्यों लेट आते हैं, और मैं भी तो खुश था, क्योंकि मैं यही चाहता था। अब मैं रीना से शादी करना चाहता था। मैं और रीना ने मिलकर अपनी बीवी को मारने का प्लान बनाया। उस लड़की ने मुझे जहर लाकर दिया और कहा कि आप अपनी पत्नी को पिला दीजिएगा। मैं रात को गया और वो जो 2 ग्लास दूध लेकर आई थी, मैंने उसके ग्लास में जहर डालकर मिला दिया, और वो हमेशा मेरे बाद ही दूध पीती थी। मैं बाथरूम गया, फिर आकर मैंने अपना दूध पी लिया, और कुछ देर बाद मुझे चक्कर आने लगा। तो मुझे एहसास हुआ कि शायद गलती से मैंने उसका वाला दूध पी लिया था, और मैं बेहोश होने लगा। मुझे होश आया तो मैं हॉस्पिटल में था। मेरे चारों तरफ सभी लोग थे, बस मेरी पत्नी नहीं थी। मैं सोचने लगा कि शायद अब वो मुझे छोड़कर चली जाएगी। इतने में पापा ने बोला कि बेटा, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं ना, वह खुद इसमें गिरते हैं। मुझे लगा कि पापा को कैसे पता चला। पापा ने कहा, बेटा, डॉक्टर साहब ने बताया कि रात को जो कुछ तूने खाया था उसमें ही जहर था। मैं भली बात समझ गया कि तुमने अपनी बीवी से पूछताछ छुड़ाने के लिए ये सब किया था। मैं अपने पापा से ये बातें सुनकर नज़र ही नहीं मिला पा रहा था, पर मैं हैरान था कि मेरी पत्नी अभी तक नहीं दिखी। मेरी पत्नी नहीं थी। मैं सोचने लगा कि शायद अब वो मुझे छोड़कर सच में चली जाएगी, पर मैं हैरान था कि मेरी पत्नी अभी तक मुझे देखने ही नहीं आई। मैं अपनी निगाह घुमाने लगा। इतने में पापा ने बोला कि किसे ढूंढ रहा है? शिखा को। देख, जिस पत्नी को तू मारना चाहता था उसकी कैसी हालत हुई है। मैंने देखा कि शिखा मेरे बगल के बेड पर पड़ी थी, पर उसको क्या हुआ था? मैंने पापा से बोला कि पापा, इसे क्या हुआ? वो जहर तो मैं पी गया था। पापा ने कहा, तू इसे मारना चाहता था, पर ये तेरी ज़िंदगी बचा रही है। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तो पापा ने वह बात बताई कि मैं दंग रह गया। मुझसे उठा नहीं जा रहा था, पर मैं तुरंत शिखा के पास गया। उसका हाथ पकड़कर मैं उससे माफ़ी मांगने लगा, क्योंकि पापा ने बताया कि जब तो बेहोश हो गया था तो शिखा छटपटाने लगी और मुझे आवाज़ लगाई। मैं कमरे में आया तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तब शिखा ने मुझे दिलासा देते हुए तुरंत अस्पताल लेकर चलने को बोली, और हम सब लोग तुम्हें अस्पताल लेकर आए, और डॉक्टर ने तेरे अंदर का जहर तो निकाला, पर जांच में पता चला कि तेरी दोनों किडनी फेल है। तू अब ज़्यादा दिन का मेहमान नहीं है। मैं तो एकदम टूट गया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तब शिखा ने डॉक्टर से बात करके तुझे अपनी एक किडनी दी, और पता है, जिस लड़की के तूने इसे मारना चाहा, उसने जब सुना कि तेरे दोनों किडनी फेल हैं तो वह तुझे देखने भी नहीं आई, और वह जॉब छोड़कर चली गई। तो 2 हफ्तों से यहाँ बेहोश पड़ा है। मुझे अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था। आज मुझे अपने पापा की बात समझ में आ रही थी कि इंसान सूरत से नहीं बल्कि सीरत से अच्छा होता है। मैंने अपनी बीवी शिखा से बहुत माफ़ी मांगी। शिखा ने मेरा हाथ पकड़ लिया और बोली कि देखिए, माफ़ी मांग के मुझे लज्जित मत करिए। गलती इंसानों से ही होती है। मैं आपको पसंद नहीं थी, इसलिए मैंने कभी आप पर कोई दबाव नहीं डाला, पर आप उस लड़की के साथ रिलेशनशिप में हैं, यह बात मुझे पहले से ही पता थी, क्योंकि आपके ऑफिस वाले ही मुझे बता दिए थे। इस बात पर मैं और लज्जित हुआ और मेरा शर्म के मारे सर नीचे हो गया। मैं उससे ठीक से बात भी नहीं करता था, पर हर समय डांटता झिड़कता था। वह आज मुझे लग रहा था कि वह उठकर मुझे 2 थप्पड़ मारे। उस समय मुझे धिक्कार होने लगा अपने आप पर कि जब मैं एक औरत का मान सम्मान नहीं कर सकता तो ऐसी सुंदरता, ऐसी कदकाठी का क्या ही फ़ायदा।
पर मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ और मैं अपनी शिखा के पास वापस आ गया। अब मैं शिखा से बहुत प्यार करता हूँ। उसकी सीरत ही मुझे उसकी सबसे बड़ी खूबसूरती दिखती है। मेरे पापा जी भी बहुत खुश रहते हैं, लेकिन उन्होंने इस बात के लिए मुझे आज तक माफ़ नहीं किया। पर मेरी बीवी कहती है कि जो कुछ होता है अच्छे के लिए होता है। आप अगर मुझे जहर ना देते तो कैसे पता चलता है कि आपकी दोनों किडनी फेल है, और अचानक से कुछ हो जाता तो बहुत बड़ा कांड हो जाता। भगवान ने जो किया अच्छा किया। अब हम लोग बहुत खुशी से रहते हैं। तो दोस्तों, ज़िंदगी में प्यार और सच्चाई का होना बहुत ज़रूरी है। जिस लड़की के लिए मैंने अपनी पत्नी को मारना चाह रहा था, असल में वो सिर्फ चेहरे से सुंदर थी, सीरत उसकी बहुत ख़राब थी। मुझे मरता हुआ देख मुझे बीच में ही छोड़कर भाग गई, और अच्छा भैया वो भाग गई, वरना मुझे अपने शिखा की सच्चाई और अच्छाई कभी ना पता चलती। तो दोस्तों, ये थी मेरी कहानी। ये कहानी आपको कैसे लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। आशा करती हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। चलिए फिर मिलते हैं अगली कहानी में। यह वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।